किस चीफ की बल्ली चढ़ेगी और क्यों चढ़ेगी, नया कौन होगा, नाम कौन कौन से ज़ेरे गर्दिश हैं, फैसला होते होते अचानक क्यों तब्दील हुआ, अंदरूनी तौर पर अफवाहें क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्या सीनियर खिलाड़ी जूनियर की ज़िद के सामने एक बार फिर सरेंडर करेंगे या इस बार अपना फ़ैसला सादिर करेंगे। ये कहानी है मुराद अली शाह की, जो इस वक्त वज़ीर आला सिंध हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उनके पीछे खड़े हैं ताकि कोई उन पर वार न करे, लेकिन एक बड़े अरसे से रईस आसिफ अली जरदारी और ना ही अदी फरियाल तालपुर मुराद अली शाह से खुश हैं। पीपल्स पार्टी के ज़राए कहते हैं कि अब मुराद अली शाह को हटाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कुछ माह से सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली की बातें ज़ेरे गर्दिश थीं, लेकिन अचानक मुराद अली शाह की तब्दीली की बातें अब आला सतह पर शुरू हो गई हैं। ज़राए बताते हैं कि मुराद अली शाह फैमिली पार्टी के 3 मेंबरान के दरमियान रस्सी पर चल रहे हैं, जहां से जो पैगाम आता है वो पूरा कर देते हैं, लेकिन मुसीबत उस वक्त खड़ी होती है जब इंतज़ामी ओहदे पर किसी भी तकर्री के लिए 2 जगहों से नाम आ जाएं। चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद मातहती में काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी में कौन किसका मुखबर है, वज़ीर आला भी अक्सर बेखबर रहते हैं। पार्टी के अंदर जासूसी का निज़ाम बहुत ही मजबूत है, जिसकी जासूसी करानी हो उसके अपने को लालच देकर मुखबरी कराई जाती है ताकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। यही सबब है कि मुराद अली शाह ने लॉबिंग करके अपने एक करीबी अजीज़ को चीफ सेक्रेटरी सिंध लगवाया ताकि जो फाइल उधर पहुँचे उन्हें उसकी खबर हो जाए। अब इतलात ये हैं कि चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के दरमियान ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी खुद परेशान हैं कि किसकी सुने, अदी की या चीफ मिनिस्टर की। सिंध में रईस राज या अदी राज कोई नई बात नहीं है, तमाम अजला बांटे हुए हैं। लोकल बॉडी से लेकर रेवेन्यू, पुलिस से लेकर एक्साइज तक हर डिपार्टमेंट पर लाजिम है कि वो माहाना भत्ता पहुंचाए। करप्शन का खौफनाक भूत पहले ही सिंध की इंतज़ामी और पार्टी की सियासी बुनियादों को चाट रहा था। तालीमी इदारों से लेकर मुलाजमतें देने वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तक, हाईवे से लेकर पब्लिक हेल्थ तक, ट्रेजरी से लेकर फॉरेस्ट तक कोई ऐसा इदारा नहीं जो माहाना भत्ता न पहुंचाए। लेकिन भूख इतनी कि अब उल्ली की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। पहले एलीट कॉलेजेस और स्कूलों में आइस फरोख्त हुआ करती थी, अब ये सिंध के छोटे बड़े शहरों और कस्बों तक पहुंच गई है। लोग सोशल मीडिया पर चीख रहे हैं, वालिदैन नशई औलाद के जराइम से तंग आकर कतई ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सबब सीधा कि माल नीचे से ऊपर तक जाता है। पहले तालीमी बोर्ड्स में मंडियां लगाई कि पैसे दो और नंबर ले लो। सिंध में रईस राज के दौरान कमाल ये हुआ कि उन बोर्ड्स में नंबर 1 की रेस शुरू हो गई और इस दौरान कामयाबी की शरह सैकड़ों गुना तक बढ़ गई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुलेआम लाखों रुपए के बदले कंपटीशन इम्तहानात के नताइज बेचना शुरू कर दिए। हाल ही में इस इदारे ने ऐसे कमालात दिखाए हैं कि जिस उम्मीदवार ने 33% मार्क्स लिए उसे टॉप पोजीशन पर कामयाब करार दिया गया। इस तरह की रवैश से इस राज को 2 फायदे हैं। एक, नाअहल लोगों को आगे लाया जाए, ऐसी ब्यूरोक्रेसी बनाई जाए जो अपने काम के अलावा बाकी सारी बदमाशियां जानती हो, हुक्म बजा लाए, झुके और इनकार की जुर्रत न करे। इस तरह का कल्चर बनाने से जब पेट न भरा तो अब नौजवानों के जिस्मों में नशे का जहर उंडेल दिया गया है ताकि बाकी जो हैं उन्हें समाज से लाताल्लुक़ कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी, क्या इनको तब्दील करने से सिस्टम पर कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पर तो आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त इतलात ये है कि सैयद नासिर शाह नए चीफ मिनिस्टर के ओहदे के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। आपको शायद हैरानगी हो कि 1 दिहाई से
कुछ अरसा ज़्यादा ही हुआ है इस रिवायत ने शिद्दत पकड़ी है कि पीपल्स पार्टी में बड़े रईस या अदी के आगे पीछे नज़र आकर सुरखरू होने के अलावा भी पार्टी के रहनुमाओं को ऊपर वालों से भी ताल्लुकात बनाना पड़ते हैं। इस वक्त सिंध में नासिर शाह, शर्जील मेमन और इस तरह के दीगर जो सुबह शाम पार्टी क़यादत के आगे पीछे होते हैं, उन्हें उनसे भी ऊपर वालों तक रसाई करनी पड़ती है। पहले शर्जील मेमन सिंध के वज़ीर आला की दौड़ में शामिल थे, फिर कहा गया कि मेमन है वो कैसे इस मनसब पर पहुंच सकता है, लेकिन उसने भी खूब काम को खींचा है। माल फेंक कर पूरा मीडिया खस्सी कर दिया है। सिंध में जो कुछ होता है उसकी खबर कहीं नहीं चलती। अब चीफ मिनिस्टर की दौड़ में नासिर शाह सबसे आगे जा चुका है, लॉबिंग कर ली है, लेकिन बिलावल भुट्टो नहीं मान रहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत की राय से वाकिफ़ रहनुमा बताते हैं कि जब भी मुराद अली शाह को हटाने की कोशिश हुई तो चेयरमैन साहब डट गए। इस वक्त दो ओहदेदार उनके बहुत ही करीब हैं, जिनमें एक सीएम सिंध और दूसरे मेयर कराची। बड़े रईस ने हर बार मुराद अली शाह को तब्दील करने की कोशिश की तो बिलावल आड़े आ गए। शर्त रखी कि अगर शाह साहब को तब्दील ही करना है तो फिर मेरे दोस्त मोहम्मद बख्श मेहर को ही सीएम बनाओ। ये सुनकर सब पीछे हट जाते हैं। मौजूदा सीएम सिंध ऊपर वालों के गुड बुक में हैं, लेकिन नासिर शाह इससे भी आगे दौड़ रहे हैं। मुमकिन है कि नासिर शाह ज़्यादा ही फेवरेट बन जाएं। सिंध में इंतज़ामी बर्बादी और लोगों की बढ़ती चीखें मुमकिन है कि सिंध के वालियों को परेशान कर रही हों। वो सिंध में ऊपर की सतह पर बड़ी तब्दीली करके आवाम को एक नया लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि हम सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम कैसे तब्दील होगा जब उसके पीछे खड़े लोग या तो तब्दील हों या ख़ुद को तब्दील करें। कुछ अर्सा पहले सईद गनी के भाई और टाउन नाज़म फरहान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर ने बहुत सौ को परेशान किया। ख़ुद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो इस वक्त स्याह और सफ़ेद की सिंध में मालिक है, इंसाफ से लेकर इंतज़ाम तक वो सब उसकी दस्तरस में है, लेकिन उनके अपने ही थाने में वज़ीर के भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार भी हुआ, रिमांड भी मिल गया, लेकिन मजबूरी इतनी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबब वाज़ेह था, क्योंकि फरहान ने जिस कंपनी के मुलाजिम के साथ झगड़ा किया वो इनसे भी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने असल में सिंध हुकूमत को बताया है कि तुम्हारी असल औकात क्या है, क्योंकि सूबे को बेलते रहो, हमारी तरफ आओगे तो अच्छा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी भी इस वाक़े के बाद बहुत सख्त नाराज़ हैं, लेकिन किसको कहें, जिनको कहना चाहिए वहाँ उनके भी पर जलते हैं। सिंध से इतलात ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी और वज़रा की एक बड़ी तादाद ने बैरून ममालिक अपने बच्चों को शहरियत दिला दी है। बहुत सौ ने अपनी फैमिलीज शिफ्ट कर दी हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सईद गनी के भाई के साथ जो कुछ हुआ उसने इस राय को ज़्यादा तक़वियत बख्शी है। मुराद अली शाह को कब और कैसे तब्दील किया जाए, इस पर संजीदा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहले चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए, उसके बाद मुराद अली शाह की बारी आएगी। लाड़काना में इस सिलसिले में एक अहम इजलास तलब किया गया था, जिसे अचानक मौखर कर दिया गया। इस वक्त सिंध में दो शाहों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन रियाया का मुकद्दर वही रहेगा। उन्हें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी लॉलीपॉप का शिकार होना चाहिए।